बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में, और टॉपिक नंबर 8 लोगैरिथम फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 49 जो है आई थिंक डिस्कस किया था। आज फर्दर आगे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आगाज़ हो रहा है। इस टॉपिक के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। बहुत ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें लोगैरिथम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। देखिए, हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एक्स। देखिए, अगर ये ऐसा होता y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 2, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 3, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, तो इसको डील करना तो हमने सीख लिया ना कि जब भी किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर कोई पावर होगी तो हम उस सूरत में पावर रूल अप्लाई करेंगे। वो पावर रूल उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब ये पावर कोई नेचुरल नंबर, रियल नंबर हो। इस वक्त तो पावर इटसेल्फ वेरिएबल है। तो ऐसी सूरत में याद रखिए कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x है तो अब हम पावर रूल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। पावर रूल सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास पावर जो है कोई नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई किया करते थे। अब आ गया है हमारे पास वेरिएबल जो है वो पावर में है, यानी x टू दी पावर x को जब हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो अब पावर रूल नहीं लगाएंगे। तो फिर किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, यही असल में आपने, यही ट्रिक आपने समझनी है। देखिए, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे लोगैरिथम फंक्शन की हेल्प लूँगा। मैंने यहाँ पे करना ये है कि नेचुरल लॉग बोथ साइड अप्लाई कर देना है। नेचुरल लॉग बोथ साइड अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर x। ठीक है, बोथ साइड नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई नेचुरल लॉग ऑफ y एज इट इज। राइट हैंड साइड पर क्या होगा कि ये पावर जो है ये नीचे आकर ln ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोगैरिथम की यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी? जो अभी अब मैंने आपको बताई है प्रीवियस क्वेश्चन में, लॉग ऑफ m टू दी पावर n। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है और साथ लॉग फंक्शन मौजूद है तो लॉग की वजह से वो पावर नीचे आती है और लॉग ऑफ m से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ m। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि ये x जो है ये नीचे आएगा और x नीचे आके ln ऑफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये आपके पास जो है ये समझ लीजिए कि वो जो पावर थी ना वो ख़त्म हो गई। अब आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा x मल्टीप्लाई हो रहा है ln x से। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा गैप दिया है ताकि दोनों फंक्शन अलग अलग प्रोमिनेंट हों। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन होगी हमेशा की तरह रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d अपॉन डी एक्स है वो हमने बोथ साइड जो है वो लिख देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पर रूल लोगैरिथम फंक्शन का अप्लाई होगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल या फंक्शन है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y को 1 का डिनोमिनेटर बनाया और उसी को डिफ्रेंशिएट किया। राइट हैंड साइड पर x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ln ऑफ x से। x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ln ऑफ x से। यानी इसका मतलब ये हुआ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम u इंटू वी का फार्मूला कहते हैं। तो इसको u मान लेते हैं, x को, इसको v मान लेते हैं। आपको याद होगा जब विद इन क्वेश्चन मैंने कहा था कि हम प्रोडक्ट रूल कभी भी अप्लाई करेंगे तो फिर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, प्रोडक्ट रूल ये कहता था कि 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करें चीज़ों को। तो x को मैं बाहर रख रहा हूँ और डिफ्रेंशिएशन होगी ln ऑफ x की, प्लस की साइन आएगी। यहाँ पे अब ln ऑफ x को जो है वो मैं बाहर रखूँगा, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो x की होगी।
ये हमने राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दी। फर्दर हमारे पास यहाँ पर हो गया 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। आपको डेरिवेटिव ऑफ y चाहिए होता है dy/dx, तो आखिर में y को हम उधर शिफ्ट कर देंगे जब राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो x को एस्टेज रखा, ln x का आप डेरिवेटिव निकालें, तो ln x जो है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल होगा, ठीक है, उसको आप 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने मज़ीद क्या करना है, x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल केस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x होता था तो हम डायरेक्ट cos x लिख देते थे, उसमें एंगल की वर्किंग हम इग्नोर कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम चले इग्नोर कर देते हैं। ln x में भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट केस है ना ln ऑफ x। हाँ, x के अलावा कुछ और होता, x² होता, x³ होता या कुछ और होता, तो फिर हम इग्नोर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ln ऑफ x और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर इससे होगा क्या कि x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर x से x क्योंकि कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस ln ऑफ x। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 1/y मौजूद है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है बस आखिरी स्टेप है, आंसर आया है y इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। ज़रा क्वेश्चन को तो देखें, y किसके इक्वल था, x टू दी पावर x। तो y की ये वैल्यू जो थी ये हम जो है ये पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल्स टू x टू दी पावर x। तो डेरिवेटिव ऑफ y x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। होप सो समझ आ गया होगा, नोट कीजिए क्विकली, फिर आगे प्रोसीड करें। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 51, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। तो पिछले क्वेश्चन में x की पावर x थी, अब x की पावर कॉस x है। यानी जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो ना वो कोई रियल नंबर ना हो, तो ऐसी यानी वो कोई इटसेल्फ फंक्शन हो, तो फिर ऐसी सूरत में आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आप लोगैरिथम फंक्शन की हेल्प से पहले उस पावर को ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 51, कुछ स्टेप्स मैंने कर दिए। y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। तो सबसे पहले नेचुरल लॉग हमने बोथ साइड अप्लाई कर दिया। जब नेचुरल लॉग हमने बोथ साइड अप्लाई कर दिया तो अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, लॉग ऑफ m टू दी पावर n। तो अभी क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि पावर नीचे आके लॉग फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस एक्स नीचे आएगा और नीचे आके मल्टीप्लाई किससे होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कॉस एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। अब क्या हुआ कि इस x के ऊपर जो पावर कॉस थी ना वो ऊपर से हटकर यहाँ उसके बराबर में आ चुकी है। अब हम उसको रेगुलर रूल्स के मुताबिक इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने लिख दिए। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वही स्टेप्स होंगे, नेचुरल लॉग के साथ y है तो 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये अब हर क्वेश्चन में तकरीबन हम जितने भी करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पर आमतौर पर नेचुरल लॉग ऑफ y होगा तो यही हुआ करेगा। राइट हैंड साइड चेंज होती रहेगी। राइट हैंड साइड पे देख लें, ये दो फंक्शन हैं cos x और ln x मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक 1 बाय 1 हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। तो कॉस को हम रखते हैं बाहर और डिफ्रेंशिएशन होगी ln ऑफ x की, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर ln ऑफ x को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस की। ये हो गया। अब इसकी वर्किंग कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ये आ गया। इधर आ जाइए, तो कॉस ऑफ x एज इट इज़ आया। अब यहाँ पे ln ऑफ x, तो ln x का अभी बताया था ना मैंने डेरिवेटिव, कि ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। वैसे तो रूल के मुताबिक नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल है 1 का डिनोमिनेटर बनाना है और फिर उसी x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो चूँकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो रहा है, तो इसलिए सिंपल केस है, इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्लस की साइन आएगी, ये आ गया ln ऑफ x, ठीक है, एज इट इज़। और उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास जो है ये होता है माइनस ऑफ साइन x। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x। अब यहाँ भी चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल है x, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये सिंपलेस्ट केस है, x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते भी हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाना है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इग्नोर भी कर रहे हो ना, तो इस तरह जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ आप कह दिया करें, ताकि ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ जाए। इन द नेक्स्ट स्टेप ये माइनस को इस प्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर दें, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हो गई 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x अपॉन x हो गया, माइनस ln ऑफ x इंटू साइन x। अब यहाँ से इस y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया y कॉस x ओवर x माइनस ln ऑफ x इंटू साइन x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पर एक y आ रहा है और y आपको इनिशियली बताया गया था किसके इक्वल है, x टू द पावर cos x। तो y की वैल्यू पुट करनी है। तो बाद स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है कि ज़रूरी है पुट करना, तो ज़रूरी है, ठीक है ना। पूरा डेरिवेटिव जो है आपको सेम वेरिएबल में चाहिए और बुक का आंसर्स भी यही है, तो इसलिए लाजमी सब्स्टिट्यूट करना है। तो y इक्वल्स टू x टू द पावर cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू x टू द पावर cos x इंटू cos x ओवर x माइनस ln ऑफ x इंटू साइन x। ये हमारे पास आंसर आ गया। नोट कीजिए बेटे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52। ये जितने भी अब हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में x टू दी पावर x से जो हमने शुरू किए हैं, ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी बहुत अच्छी आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो नया क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 52। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर ln ऑफ x टू द पावर ln ऑफ x। अब यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्या करना होगा, यकीनन पावर जो है इटसेल्फ एक फंक्शन है, तो आपको करना ये होगा कि नेचुरल लॉग जो है वो बोथ साइड जो है वो आपको जो है वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। और फिर उसी तरीके से जो है आप लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये ln ऑफ x जो है इसको आप शिफ्ट करेंगे नीचे और देन आप उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं।
साइन इनवर्स एक्स और इस पर पावर है ln ऑफ एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, सॉरी डिफ्रेंशिएशन तो अभी होगी नहीं, इसलिए कि सबसे पहले ये पावर हटानी है और ये पावर हटेगी बाय द हेल्प ऑफ लॉग फंक्शन। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स जो है वो नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स x टू दी पावर ln ऑफ x। ये हमने नेचुरल लॉग बोथ साइड अप्लाई कर दिए। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि log ऑफ m टू दी पावर n क्या होती है ये प्रॉपर्टी, कि ये पावर नीचे आएगी और मल्टीप्लाई किससे होगी, log ऑफ m से। ठीक है, यानी ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ log ऑफ m। तो यहाँ पर भी देखिए एग्जैक्टली, अब ज़रा देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये पावर है ln ऑफ x, इसने नीचे आना है और नीचे मल्टीप्लाई होना है बेस से, जो कि क्या है ln ऑफ साइन इनवर्स x। इस तरह जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना रेड मार्कर से, आप भी इस तरह करते रहेंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और इस तरह से आप बना लें। तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल्स टू, ऊपर से आया ln ऑफ x, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, ln ऑफ साइन इनवर्स x से। तो इस तरह थोड़ा सा बीच में मुनासिब सी स्पेस दे देंगे ना तो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं दीजिएगा, प्रोमिनेंट हो गया कि ये दो फंक्शन है जिन पर आगे जाके आपको भी पता है कि पावर रूल जो है वो अप्लाई होना है। तो अब हमारे पास ऊपर से ln x पावर जो है वो नीचे आ गई है अकॉर्डिंग टू द बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। तो अब नेचुरल लॉग जो है वो स्टूडेंट्स हम बोथ साइड जो है वो अप्लाई करते हैं। सॉरी फिर गलत कह गया, नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, वो तो हम कर चुके। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो डिफ्रेंशिएशन का मरना है, डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने बोथ साइड लिख देना है। तो अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाइए, वही रूल हमेशा की तरह, नेचुरल लॉग के साथ y उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाया, ठीक है, और उसी को ही डिफ्रेंशिएट करना। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने कहा ना तकरीबन हर क्वेश्चन में एक जैसी है। राइट हैंड साइड पर आ जाए तो अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है ln ऑफ x और एक है ln ऑफ साइन इनवर्स x, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो u यानी ln ऑफ x, इसको बाहर एज इट इज रखें और डिफ्रेंशिएशन हमें करनी है ln ऑफ साइन इनवर्स x की। उसके बाद ln ऑफ साइन इनवर्स x एज इट इज होगा ln ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, चाहे तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया करें, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़्यादा जो फंसते हैं ना वो ब्रैकेट्स ना लगाने की वजह से फंसते हैं। ln ऑफ साइन इनवर्स x बाहर आया, डिफ्रेंशिएशन ln x की होनी है। फर्दर लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। राइट हैंड साइड पे देखिए ये ln x तो आया एज इट इज। अब इस ब्रैकेट के ऊपर, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर फोकस करें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी साइन इनवर्स x को ये लीजिए 1 का डिनोमिनेटर बनाया और साइन इनवर्स को ही डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये हमने ln ऑफ साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस की साइन आई, ln ऑफ साइन इनवर्स x ये आ गया, ठीक है। ये पहला कर्ली ब्रैकेट ये एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसके बाद मज़ीद लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगी 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y एज इट इज। अब राइट हैंड साइड पर आइए, ये हमारे पास ln x
इसको रखते हैं एज इट इज, ये हो गया। कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो 1/sin इनवर्स एक्स। अब ये आ जाए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/√1 - x²। चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो रूल ये है कि एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, लेकिन एंगल बहुत सिंपल है, x है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाना है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस की साइन आई, ये आ गया हमारे पास ln ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 1/x है तो इसको हम x यहाँ लिख देते हैं। फर्दर 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, अब ये भी सारा सिंगल फ्रैक्शन लिखते हैं तो ln ऑफ x हो गया न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास, एक तो हो गया √1 - x² और एक हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। जानबूझ के मैंने जो है साइन इनवर्स x जो है वो बाद में लिख दिया, क्योंकि अगर हम पहले लिखते तो ये देखें ये इस तरह से फील हो रहा होता अगर आप ये डॉट ना लगाते, ठीक है। तो वो फिर इसका मतलब जो है स्टूडेंट्स ये माना जाता। समझ आ रही है बात कि साइन का एंगल है x इंटू 1 - x²। तो इसलिए ज़रा ऐसी चीज़ों में आपने एहतियात करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि 1 - x² जो पहले लिख दिया, उसके बाद प्लस ln ऑफ साइन इनवर्स x ओवर x हो गया। बस अब ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाना है, ठीक है। तो इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू y इंटू ln ऑफ x ओवर √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस ln ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक हो गया। अब बस क्या करेंगे कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो देखें आप, इनिशियली क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पुट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर ln ऑफ x। तो ये मैं पुट कर देता हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करें। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह सिमिलर लॉजिक वाले हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।